अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आला शफाखाना की तरफ से आज एक नए नुस्खे नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है सब मेरे दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जो है ना अपनी नोटबुक निकाल लें और जो मैं आपको बताऊँ उसमें जो है ना नुस्खा आप दर्ज कर लिया करें। ये जो है ना आपके फ़ायदे के लिए है और जब आप इसको नोट करते जाएंगे ज़िंदगी के किसी भी महल्ले में आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े, आपके पास नुस्खा लिखा होगा जैसे मैंने आपको बताया, वो नोट किया होगा, तो आपको फिर पता होगा कि इसको कैसे बताया था हकीम साहब ने, तैयार कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा जो है ना नोटबुक निकाल के उसके ऊपर नुस्खा दर्ज कर लिया करें। तो इससे पहले मैं आपको नुस्खा बताऊँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हमारा नई वीडियो आए या नुस्खा मैं आपको बताऊँ वो सब दोस्तों को बर वक्त मिल जाया करें। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। मुझे पिछले दिनों जो है ना बैरून मुल्क से पेशेंट की कॉल्स वगैरह आई और उन्होंने जो है ना अपना मसला मेरे साथ डिस्कस किया कि हमें जो है ना इस मसले के बारे में बताया जाए, इसका हल बताएं। हम दवाइयाँ जो है ना काफ़ी खा चुके हैं, लेकिन हमें कोई मुख्तसर सी दवाई बताएं जिससे हमें फ़ायदा भी हो। तो उसी सिलसिले में मैं आपको ये नुस्खा बताने वाला हूँ ताकि एक तो जिन मरीज़ों की कॉल्स आई उनका मसला हल हो जाए और उन जैसा किसी भी मेरे दोस्त या भाई का मसला हो तो जब ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो उसे फ़ायदा हो जाए। तो उसके मुताबिक ये सिर्फ दो चीज़ें हैं, बस ये दो चीज़ें, और जो जब आप इन्हें बना के इस्तेमाल करेंगे इससे इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा एक तो जरियान की जो बीमारी होती है, वैसे तो आप सबको पता होगा कि जरियान की क्या बीमारी है। मैं मुख्तसर आपको बता दूं, पेशाब के बाद जो वाइट कतरे, जो मनी के वाइट कतरे निकलते हैं या पेशाब से पहले जो खारिज होते हैं उसको जरियान बोलते हैं। तो एक तो ये नुस्खा उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और दूसरा जो मेरे दोस्त भाई वगैरह जिन्हें टाइमिंग का मसला है, सूरत इंजाल का मसला है, उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। पहले नंबर पे ये काली मिर्च है और ये दूसरे नंबर पर तुखम धतूरा। जो धतूरा है उसके ये बीज हैं, इसको लेकर साफ़ कर लें, जो मिट्टी वगैरह उसको दूर कर लें। और एक काली मिर्च और धतूरा दोनों बराबर वज़न लेने हैं, बराबर वज़न लेकर इनको पीस लें। पीसने के बाद करना क्या है, इनकी या तो आप गोलियां बना लें, गोलियों का जो साइज़ है वो काली मिर्च से थोड़ा सा बड़ा, उस साइज़ में इसकी गोलियां बना लें। अगर गोलियां नहीं बना सकते तो जो 2 रत्ती के कैप्सूल होते हैं उस कैप्सूल में इसको बाल लें। 0 साइज़ में नहीं, 2 रत्ती वाला कैप्सूल भी मिलता है बाज़ार से, 2 रत्ती वाला कैप्सूल में इसको बनना है। और एक एक कैप्सूल, अगर गोलियां बनाई तो फिर एक एक गोली सुबह शाम। ये आप अर्क देख रहे हैं, सौंफ के अर्क के साथ इसको इस्तेमाल करना है। 1 कप जो चाय वाला होता है सौंफ का, उसके साथ सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद एक गोली या एक कैप्सूल अर्क सौंफ के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह 20 से 25 दिन में जरियान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और सूरत इंजाल का भी इंशाल्लाह ख़ात्मा हो जाएगा। और ये कोई टोटका नहीं है, ये मुजर्रब नुस्खा। जब आप इसे बना के इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इसकी कदर करेंगे, फिर कहेंगे हकीम साहब हमें जो जो भी नुस्खा आप बताएंगे हम उसकी कदर करेंगे, उसको अपनी डायरी में महफूज करेंगे। अच्छा, दूसरा जो ये 2 चीज़ें हैं, मिश्री और सौंफ, ये मोलदे मनी के लिए हैं। जिन मेरे दोस्त भाइयों को मनी की कमी या मनी का गाढ़ापन नहीं होता, ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करें। और ये अक्सर जो है ना हम मरीज़ों को यहाँ इस्तेमाल भी करवा रहे हैं और बताते भी हैं फ़ी सबीलिल्लाह, ताकि लोगों का भला हो, वो बना के इस्तेमाल करें। सस्ता सा नुस्खा है, कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है
कि फ़लाँ चीज़ ले लें, फ़लाँ चीज़ें 10-12 चीज़ें गिना कर इतने पैसे लगा देते हैं। ये सस्ता सा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। असल चीज़ यही होती है कि पता होना चाहिए कि चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है। 1 चम्मच सौंफ का ले लें, ठीक है, ऐसे 1 चम्मच सौंफ का, उसे जो मिट्टी वाली कुंडी होती है ना उसमें डाल लें। थोड़ी सी मिश्री इतनी डाल लें, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अक्सर लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, कोई कम, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो हस्बे ज़रूरत थोड़ी सी मिश्री डाल लें और थोड़ा सा पानी डालकर उसका ना रगड़ लें। पंजाबी में जैसे कहते हैं उसको गोटा बना लें, जो भी करना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह रगड़ के ना कुंडी में गोटा बनाना है उसका, मिश्री, सौंफ और थोड़ा सा पानी डालकर। जब अच्छी तरह ये रगड़ जाए, गोटा बन जाए इसका, फिर 1 गिलास दूध के साथ इसको जो है ना आपने पी लेना है, या उसी दूध में जो है ना इसको डाल के पी लें। इसको सुबह खाली पेट पी लें। तो जो मेरे दोस्त है ये नुस्खा पहले वाला जैसे मैंने आपको बताया जरियान या सुरतें ज़ाला, वो भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है, सुबह खाली पेट ये मोलद मनी वाला ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। पहले सुबह खाली पेट इसका गोटा बना के पी लें दूध के साथ। फिर उसके बाद सुबह शाम खाने के बाद इसकी गोली या जो कैप्सूल जो आपको बताया था कि तुखम, दतूरा और काली मिर्च, ये बराबर वज़न लेकर जो नुस्खा इस्तेमाल करना है जरियान और सूरतें ज़ाल के लिए। ये नुस्खा जरियान और सूरतें ज़ाल के लिए है। फिर इसको सुबह शाम अरके सौंफ के साथ ये इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह दिनों में आपको जो है ना इसका फ़ायदा होगा। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसकी नुस्खा आपको बताएं, उसकी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।